सुल्तान मुअज्जम, मैं इस तेल की नई कंपनी में काम करने के हवाले से बेहद पुरजोश हूं। दरअसल ये दो कंपनियों का इश्तराक होगा। समझा नहीं मैं। देखिए जनाब ग्रेफेंड, हम एक कंपनी का आगाज करेंगे। वो आपकी जर्मन कंपनी के साथ शराकतदार होगी। हम रेलवे मंसूबे की तामीर और तेल की तलाश के दौरान आपकी तकनीकी महारत और काबिलियत का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप चाहें तो हमारी दोस्ती की बुनियाद पर हम शराकतदारी के बगैर ही अपनी तमाम तकनीकी महारत आपको पेश कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। ये जमीनें हमारे लोगों की मिल्कियत हैं। एक कंपनी की वहां इजारादारी नहीं होगी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो कंपनी लोगों को उनकी जमीनों की बहुत कम कीमत देगी, उनकी लाइल्मी और मासूमियत का फायदा उठाएगी। हम ये नहीं होने देंगे। मुकाबले की फजा कायम करेंगे वहां पे, ताकि लोगों की हक तलफी ना की जा सके। फैसला अच्छा है मेरे सुल्तान। हमारी तेल कंपनी के मुंतजिम सलीम पाशा नक्शे लेकर यहां आते ही होंगे। आइए सलीम पाशा। मेरे सुल्तान, आपके हुक्म के मुताबिक मैं मौसूल और उसके गिरदोनवाह के इलाकों के नक्शे ले आया हूं, और ये है उनकी नकल। नक्शे की ये नकल आपके लिए है जनाब ग्रेफेंड। शुक्रगुजार हूं मैं आपके एतमाद का। अब तुम मेरी मुट्ठी में हो अब्दुल हमीद। सलीम पाशा हमारी कंपनी के जिम्मेदार हैं। हमारी तरफ से मामलात को वो देखेंगे। फिर हम भी सलीम पाशा जैसे काबिल शख्स को अपनी कंपनी के तमाम इंतजामात भी सौंप देंगे मेरे सुल्तान, अगर आप इजाजत मरहमत फरमाएं। यकीनन इस मामले में हमारे सुल्तान के पास कोई तजवीज होगी। सुल्तान की तजवीज को हम हुक्म समझते हैं, लेकिन तहसीन पाशा, बैनुल अक़वामी तिजारती क़वानीन और आलमी कर्ज़ाजात की सूरत हाल की वजह से ऐसा करना मुनासिब नहीं होगा। हकीकतन तो मेरा ये कहना आपकी ख्वाहिश में खलल साबित हो सकता है। इस मेहरबानी के लिए मैं बहुत मशकूर हूं। लेकिन ग्रेफेंड साहब, सलीम पाशा किसके साथ काम करेंगे वो नाम हम जानना चाहेंगे। जैसा आप कहें मेरे सुल्तान। मुनासिब शख्स का इंतखाब होते ही हमारे कौंसलेट से मंजूरी के बाद जल्द से जल्द आपके इल्म में ले आऊंगा मैं। आफरीन। तो फिर अब काम के तरीक़ेकार पर बात कर ली जाए। अव्वल, हमारे लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जमीनें बतौर हदिया कबूल नहीं की जाएंगी। मालिकान को तेल की असल कदर के हिसाब से अदायगी की जाएगी। दोम, जब हम आपकी कंपनी से तकनीकी बुनियादों पर इश्तराक करेंगे तो आप उस्मानी इंजीनियर्स को तरबियत देने के पाबंद भी होंगे। दोनों कंपनियों का एक एक इंतजामी इदारा होगा। सलीम पाशा के इदारे का इंतखाब हम करेंगे, जर्मन कंपनी के इदारे का इंतखाब आप करेंगे। दोनों कंपनियां इब्तिदाई मराहिल में आपस में मुकाबला कर सकती हैं। यानी कंपनियों में से एक कंपनी तेल की जमीन खरीदेगी और दूसरी कंपनी तेल निकालेगी और यही तेल बेचेगी। यही इन दोनों कंपनियों में मुकाबला होगा। और सबसे अहम, जनाब ग्रेफेंड, आप अपने कौल और फेल के जरिए रियासत के वफादार रहेंगे। जाती फायदे के लिए, दौलत के लिए, ताकत के लिए जो लोग रियासत से गद्दारी करते हैं
उनका अंजाम इबरतनाक होता है। फिरोज़े बाजी, आप क्या बना रही हैं? हमें भी दिखाइए ना।